ओके अर्पित, स्टार्ट करते हैं। आपका HR स्नैप फॉर IOCL एंड यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। जी सर। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। Sir, my name is Arpit Rahi. I belong to a district Hapur, which is a part of Delhi NCR in Uttar Pradesh. Sir, my father is serving for Treasury Department. My mother is taking care of the house, and I am basically preparing for various PSU's exam. Before this, I want to say that I have done my schooling from Hapur itself, and after which I had completed my engineering in mechanical stream from Gautam Buddha University, which is in Greater Noida. And now I'm preparing for various PSU exams, and some of the hobbies includes playing badminton, and the musical instrument which I like to play the most is basically flute, basically North Indian classical bamboo flute, sir. And now this is my first interview, sir. Okay, Arpit. When did you completed your BTech? Sir, BTech plus MTech, sir, it was integrated program, and I have completed in 2020, sir. 2020. Yes. ओके, और तब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? सर 2020 itself से मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और PSU एग्जाम्स के लिए, सर। ओके अर्पित, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्या था? सर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था सर मेरा स्नेल्स, सर आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्नेल सेल कंपोजिट material in which reinforcement I used is snail shell powder particles, and matrix I have used is polypropylene. I have compared the properties while mixing various size snail shell powder particles reinforced in polypropylene, basically, sir. And I have measured the strength, basically tensile strength, flexural strength, and this impact energy for these various composite materials. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Sir, favorite subject is IC engines, sir. IC इंजन से एक जनरल क्वेश्चन मेरे को बताइए। जी सर। सेम एक इंजन हम दिल्ली में यूज करते हैं और वही इंजन हम ले में जाके यूज करते हैं। जी सर। What will be the effect on the performance of that engine? Sir, if we talk about the SI engine, सर अगर हम ले एक हाइट पे है, काफी हाइट है, तो वहां पर डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी है वो काफी कम है। तो उस डेंसिटी अगर हम उस डेंसिटी एयर को यूज करते हैं उस आईसी इंजन में पर्टिकुलरली, तो हमें नॉकिंग देखने को मिल सकता है सर, जो कि दिल्ली में नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली ये इफेक्ट्स हो सकते हैं सर, और इसको दूर किया जा सकता है सुपर चार्जिंग से, सर। नॉकिंग क्या होता है? सर नॉकिंग बेसिकली नॉकिंग से पहले डिटोनेशन होता है। वो बेसिकली मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स होते हैं जो इंजन के अंदर जनरेट होते हैं, और वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रेवल करते हैं, और जब वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रेवल करके स्ट्राइक करते हैं तो वो एक पिंजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं सर, बेसिकली। और उस पिंजिंग साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं, जो कि एक तरीके से ऐसा साउंड होता है जैसे कोई हैमर हम लोग किसी आयन के मटेरियल पे हिट करते हैं, वैसा एक पिंजिंग साउंड होता है, उसको हम नॉकिंग कहते हैं। ओके अच्छा, ये बताइए, ये डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो होते हैं, जी सर, ठीक है, ये कौन सा पैरामीटर उनको ज्यादा अफेक्ट करता है? क्यों उनको अलग अलग होते हैं प्राइस? क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेस से निकलते हैं, जी सर, प्रोसेस से, ठीक है, तो लेकिन उनके प्राइस अलग अलग होते हैं, क्या रीजन हो सकता है? Sir, actually, I have not much knowledge about it. I'm not sure basically, but I can guess
that जब हम किसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो उसमें जो लो डेंसिटी का जो बेसिकली फ्यूल निकलता है उसको गैसोलीन बोलते हैं, और डीजल की डेंसिटी गैसोलीन से थोड़ी ज्यादा होती है। तो सर मैं ये समझता हूँ कि जो गैसोलीन निकलता है वो काफी कम अमाउंट में निकलता है एज कम्पेयर टू डीजल। सो आई थिंक दिस मे बी द रीजन दैट द डीजल इज cheaper than petrol. ओके, लेकिन वो तो उसकी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन तो सेम हो गया ना, उसमें तो कोई कॉस्ट से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, उसमें भी तो, इतना पर लीटर इतना डॉलर जो डिसिल्टिंग करते हैं उसमें खर्चा तो उतना ही आना, इतना क्रूड ऑयल कर रहे हैं उतना को जितने को उसको डिसिल्टिंग कर रहे हैं उसका, तो वो तो सेम आएगा। जी सर, जी सर। सर आई थिंक it also depends on demand in the market, sir. I think the demand of petrol is little bit higher than diesel. Okay. अच्छा, अब ये पेट्रोल पंप पे एक डेंसिटी वाला फैक्टर लिखा होता है, जी सर। अगर डेंसिटी कम होगी तो कंज्यूमर को क्या फायदा होगा नुकसान होगा? सर बेसिकली सर अगर डेंसिटी कम होती है तो आई थिंक सर माइलेज उसका घट जाएगा, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस शायद बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी वो पेट्रोल वोलेटाइल होता है और उसकी वेपराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर डेंसिटी कम होगी तो वो इजीली अच्छे से वेपराइज होगा, अच्छे से वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है अगर हम इंजन में यूज करें। और बाकी सर यही है बस जो मैं सोच पा। ओके, अच्छा, आपने ये सुना है ओपेक कंट्रीज के बारे में? सर ओपेक कंट्रीज के बारे में सुना है सर। क्या होती है ओपेक कंट्रीज? सर ओपेक कंट्रीज बेसिकली एक्सपोर्ट करती हैं सर, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, और मार्केट में क्रूड ऑयल की वैल्यू क्या होती है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो ये कंट्रीज डिसाइड करती हैं। और क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? सर आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन डिमांड सर। नहीं, डिमांड तो सब कुछ फिक्स हो गया, उसकी यूनिट क्या है प्राइस की? Sir, sorry sir, I have no idea about it. I will look at it, sir. बैरल का नाम सुना, बैरल? Yes sir, बैरल का नाम सुना है सर। ये एक मेजरमेंट होता है बेसिकली वॉल्यूम को मेजर करने का। हाँ, तो हम लोग तो ऐसे ही सुनते हैं ना कि $35 पर बैरल, $40 पर बैरल, जी सर, जी सर। ऐसे ही आता है ना न्यूज़पेपर में। जी सर, जी सर। जी सर, इतना ही होता है। ठीक है, सीएमडी। तो क्या करेंगे सबसे पहला काम? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। आपको आईएससीएल का चेयरमैन बना दिया जाता है, जी सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू। मैं होता तो मैं बोलता, मैं सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट लेटर बनाता। जी सर। मैं तो भाई, मेरी रिक्वायरमेंट तो यही है, अगर मेरे को बनाएंगे तो मैं सबसे पहले अपनी जॉब सिक्योर करता हूँ। अच्छा, अर्पित, आपको बैडमिंटन और फ्लूट बजाना पसंद है? जी जी सर। अच्छा, श्री कृष्ण जी जो फ्लूट बजाते थे और जो आज की डेट में फ्लूट बजाते हैं, वो आगे से बजाते हैं, श्री कृष्ण जी बाई तरफ से साइड से बजाते थे, तो वो उसमें क्या डिफरेंस है दोनों फ्लूट्स में? सर सर आज की डेट में जो फ्लूट्स बजती, सर डिफरेंस तो सर नहीं है
फ्लूट्स भी, मतलब राइट साइड से ही बजाते थे वो भी। और आज की डेट में भी फ्लूट्स जो होती हैं वो भी राइट साइड से ही बजती हैं। सर वो डिपेंड करता है कौन सी फ्लूट्स है, क्योंकि सर फ्लूट्स बहुत तरीके की होती हैं सर। जो इंडिया में जो प्ले करती हैं वो बैम्बू फ्लूट्स होती हैं बेसिकली, वो दो तरीके की होती हैं। और इंडिया से अलग जो प्ले होती हैं वो बैम्बू फ्लूट्स ज्यादा नहीं चलती, मेटेलिक फ्लूट्स। तो सर बाकी डिफरेंस तो सर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये जो हम बैडमिंटन खेलते हैं इसमें स्टार्ट करते हुए स्कोर क्या होता है? स्टार्ट करते हुए स्कोर सर 0 ऑल। और दूसरा नाम क्या होता है? सर लव ऑल सर। लव ऑल। इसको लव ऑल क्यों बोलते हैं? सर सर एक्चुअली आई डोंट नो बट आई कैन गेस। सर दोनों प्लेयर्स जो होते हैं वो मतलब उस टाइम पे इक्वली ट्रीट किए जाते हैं शायद, इस वजह से मे बी दिस मे बी द रीजन। नेट पे क्या लिखा होता है इसके बारे में, ठीक है? जी सॉरी सर। मैंने कहा पढ़ लेना, नेट पे क्या लिखा हुआ आता है इसके बारे में, ठीक है? जी सर जी चलो, अब मैं आपका फीडबैक देता हूँ और आपको गाइड करता हूँ कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है? जी सर ठीक है। जी सर। अर्पित, जब कोई भी आपका एचआर के बारे में पूछेगा ना, तो जनरली जो चेयरमैन टाइप के जो होते हैं पर्सन, वही पूछते हैं एचआर के बारे में, ठीक है ना? जब ऐसे परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछेगा ना किसी चीज के बारे में, तो आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं जानना, उसमें उसमें जाना आपको प्रैक्टिकल वो आंसर करना। जैसे मैंने पूछा था आईसी इंजन की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि सर आईसी इंजन की परफॉर्मेंस दिल्ली में बेटर होगी, वहां पे थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट करेगी क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे बस ऑक्सीजन डेंसिटी ठीक है ना? ठीक आपको है। नो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सर ठीक है। टेक्निकल टर्म में ना वो उसको वो नहीं करते, ठीक है? मतलब जितना पूछा जाए एकदम पॉइंट पे ही रहना है कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी सर आई नो। हाँ, आईओसीएल के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितनी रिफाइनरीज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है ना? वो डिटेल आप पढ़ लेना। ओपेक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है ना? वो डिसाइड कर लेना। और जो कैपेसिटी डिफाइन करते हैं रिफाइनरी की, ठीक है ना? इतनी एमएमटी पर एनम, ठीक है? मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है? जी सर। वो किस चीज की कैपेसिटी होती है? आउटपुट की कैपेसिटी होती है या क्रूड ऑयल की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना? ठीक है सर ठीक है ठीक है। और सर। ठीक। जनरल चीजें, नैफ्था क्या होता है, ठीक है ना? एथनॉल क्या होता है, ठीक है? ग्रीन फ्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है? बायो सीएनजी क्या होती है? ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना? ठीक है सर ठीक है सर। आपने सर ग्रीन फ्यूल्स के बाद क्या बोला था सर आपने? सीएनजी, बायोगैस, ठीक है ना? बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस, ठीक है ना? कंप्रेस बायोगैस के उस फील्ड में काम कर रही है अभी आईओसीएल, ठीक है ना? आईओसीएल के नए प्रोजेक्ट्स कहाँ क्या है, ठीक है ना? और बैटरीज में भी काम कर रही है, एल्यूमिनियम आयंस की बैटरीज के उसमें क्या इजरायली कंपनी के साथ मिलके, ठीक है? ठीक है सर। तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए।